प्रिय भक्तों, आज हम सुनते हैं गणेश चौथ की कहानी। महादेव पार्वती थे, कैलाश पर्वत पर बैठे थे। एक दिन नारद जी उनके पास आए और बोले, पार्वती, तुमको महादेव जी सभी कुछ बताते हैं, लेकिन वह गले में जो मुंडों की माला पहनते हैं उसका रहस्य नहीं बताते। पार्वती को यह सुनकर गुस्सा आ गया और वह गुस्से में भर कर जाकर सो गई। महादेव जी आए तो उन्होंने असमय लेटने का कारण पूछा। पार्वती ने उत्तर दिया कि वैसे तो आप मुझे सब बातें बताते हो, लेकिन आपने अपने गले में मुंडों की माला क्यों पहन रखी है, इसका रहस्य नहीं बताते, और यही बात मेरी उदासी का कारण है। पार्वती की बात सुन महादेव जी हंसे और सोचने लगे कि आज अवश्य ही यहाँ नारद जी पधारे होंगे। कुछ देर बाद महादेव जी बोले, पार्वती, तुम्हारे जितने जन्म हुए उतने ही मुंडों की माला मैंने धारण की है। सुनकर पार्वती ने उत्सुकतावश पूछा कि जब मेरे इतने जन्म हुए और तुम्हारे नहीं, इसका क्या रहस्य है? यह अमर कथा मुझे भी सुनाइए। महादेव जी बोले, वह अमर कथा मैंने सुनी है, तुमने नहीं, अर्थात मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। मैं जन्म मरण के बंधन से छूट गया हूँ। पार्वती जी बोली, तो मुझे भी इससे छूटने का रहस्य तथा आत्मज्ञान प्राप्ति का मार्ग बताइए। महादेव जी पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए बैठ गए। सबसे पहले उन्होंने अपना डमरू बजाया, जिसकी आवाज सुनकर सभी पशु पक्षी जानवर भाग खड़े हुए, लेकिन एक पेड़ पर एक तोते का अंडा रखा हुआ रह गया। महादेव जी कथा कहने लगे। आधी कथा के उपरांत पार्वती जी की आंख लग गई और इधर अंडे में जीवात्मा के प्रवेश के कारण वह फूट गया और उसमें बैठे तोते ने आधी कथा का हुक्का दिया। जब कथा पूरी हुई तो महादेव जी ने पार्वती से पूछा कि कथा कैसी लगी। पार्वती ने डरते डरते उत्तर दिया कि मैंने आधी ही कथा सुनी। तब महादेव जी ने उत्सुकता से पूछा कि फिर आधी कथा के बीच किसने हुक्का दिया। इतना कहकर उन्होंने अपना डमरू बजाया। डमरू के बजते ही तोता उड़ा। उसे देखकर महादेव जी उसे मारने दौड़े। आगे आगे तोता, पीछे पीछे शंकर भगवान त्रिशूल लेकर भागे। चलते चलते व्यास जी के महल पर तोता पहुंच गया। वहां व्यास जी की पत्नी नहाकर अपने बाल सुखा रही थी। तोता उनकी श्वास द्वारा उनके उदर में बैठ गया। इतने में भगवान शंकर ने व्यास जी के पास पहुंचकर कहा कि आपके घर में मेरा चोर घुस गया है, कृपया उसे निकालो। व्यास जी ने महादेव जी से पूछा कि हे भगवान, आपके अनुसार जिस किसी को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वह मरता नहीं है, फिर आप तोते को मारने पर क्यों तुले हो? यह सुनकर भगवान शिव वापस लौट आए। उसी तोते से फिर शुकदेव जी की उत्पत्ति हुई। इधर महादेव जी ने पार्वती से कहा कि अब मैं तुम्हें कैलाश पर्वत पर नहीं रखूंगा। यह सुनकर पार्वती जी ने कैलाश पर्वत छोड़ दिया। वह वहां से अपने पुत्र कार्तिकेय के पास पहुंची और सारा हाल उनसे कहा। कार्तिकेय ने सारा हाल जानकर माँ से कहा, बिना पिता की आज्ञा मैं भी आपको अपने पास नहीं रख सकता। उदास पार्वती वहां से चलते चलते किष्किंधा पर्वत पर पहुंची। वहां पहुंचकर थकी हुई पार्वती ने अपने शरीर से उतरे हुए मैल का पुतला बनाया तथा उसी का गणेश जी के रूप में स्थानापन्न किया। छंगनी उंगली को चीर कर जब उनके मुख में डाला तो वह जीवित भी हो उठे। गणेश जी ने पार्वती जी से पूछा, माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है? पार्वती ने कहा कि बेटा, तुम पहरेदार बनकर बैठो, मैं अंदर तपस्या करती हूँ। संसार का कोई भी प्राणी, यहाँ तक कि चाहे वह तुम्हारे पिता ही क्यों ना हो, उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं देना। 12 साल तक पार्वती जी ने तपस्या की। इधर जब शिव जी की समाधि टूटी तो पार्वती को ना पाया। उन्हें ना पाकर गुस्से में शिव जी ने अपना त्रिशूल धरती पर पटककर गुस्से से कहा कि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, नहीं तो पार्वती का पता बता दे। धरती माता हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान,
आपकी पार्वती किष्किंधा पर्वत पर तपस्या कर रही हैं। शिव जी उसी पर्वत पर आए। वहां उन्हें पहरे पर बैठे गणेश जी ने रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। शंकर भगवान ने गणेश जी से युद्ध किया और उनका सिर काटकर अंदर घुस गए। पार्वती जी ने महादेव जी को देखकर उनको प्रणाम कर उनकी परिक्रमा की, फिर पूछा कि भगवान, बाहर से गणेश जी ने आपको अंदर कैसे आने दिया? महादेव जी ने उत्तर दिया कि उसने मुझे बहुत रोका, लेकिन मैंने उसका सिर काट दिया, जिससे वह स्वर्ग लोक को चला गया। यह सुनकर पार्वती रोने लगी। उन्होंने महादेव जी से आग्रह किया कि आप मेरे पुत्र को जीवित करो। महादेव जी बोले, वह अब जीवित नहीं हो सकता। पार्वती बोली, चाहे कुछ भी करो, तुम्हें उसे जीवित करना ही होगा। पार्वती का हठ देखकर महादेव जी ने अपने गणों को बुलाया और कहा कि जो भी अपने हाल के पैदा हुए बच्चे से पीट करके सो रहा हो, उस बच्चे का सर ले आओ। गणों ने बहुत यत्न किया, लेकिन कोई उन्हें ऐसा प्राणी नहीं मिला। फिर गणों ने देखा कि एक हथिनी अपने बच्चे की ओर पीठ किए हुए सो रही है। उसी बच्चे का सिर काटकर उन्होंने महादेव जी के चरणों में रख दिया। शंकर भगवान ने वह सिर गणेश जी के सिर पर रख दिया, जिससे वह जीवित हो गए और शंकर भगवान हरे हरे कहकर खड़े हो गए। यह सब देखकर पार्वती जी ने कहा कि महादेव, जिस तरह मैं अपने बच्चे को ना पाकर व्याकुल हो रही हूँ, उसी प्रकार हथिनी भी रो रही होगी, अतः आप उसके बच्चे को भी जीवित कर दीजिए। महादेव जी ने फिर उसे जीवित कर दिया। फिर वहां से महादेव जी, पार्वती तथा गणेश जी तीनों ही स्वामी कार्तिकेय के पास आए। स्वामी कार्तिकेय ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और उनके साथ चल पड़े। चारों लोग भगवान विष्णु के धाम पहुंचे। वहां सभी देवताओं की सभा जुड़ी थी। शंकर भगवान को देखकर उन्हें आसन दिया गया। विष्णु जी ने हंसकर कहा कि महादेव जी की संतान देखिए, किसी के 6 मुख हैं और किसी के हाथी की सूंड है। सुनकर महादेव जी मुस्कुराए। सारे देवताओं ने एक प्रश्न रखा कि प्रथम पूजा किस देवता की होनी चाहिए। ऐसा प्रश्न सुनकर विष्णु भगवान ने एक लड्डू रखा और कहा कि जो कोई पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, उसे ही यह लड्डू प्राप्त होगा और उसी की प्रथम पूजा भी की जाएगी। सभी अपनी अपनी सवारी लेकर पृथ्वी की परिक्रमा को चल दिए। गणेश जी ने सोचा कि मैं अपने चूहे की सवारी पर किस प्रकार परिक्रमा कर सकता हूँ। उन्होंने विचार करके अपने माता पिता तथा सभी देवताओं की साथ परिक्रमा करके लड्डू लेने के लिए हाथ फैला दिया। विष्णु ने लड्डू उन्हें दे दिया। गणेश जी लड्डू खाने लगे। उसी समय स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस पहुंचे। वहां गणेश जी को लड्डू खाते देख गुस्से में उन्होंने गणेश जी को लात मारते हुए कहा कि हम तो पृथ्वी की परिक्रमा करके आ रहे हैं, फिर तुम्हें लड्डू कैसे प्राप्त हो गया? विष्णु ने उत्तर दिया कि गणेश जी में सबसे अधिक बुद्धि है, क्योंकि पृथ्वी की परिक्रमा से बड़ी माता पिता की परिक्रमा होती है, अतः इसलिए लड्डू गणेश जी को मिला और आज से सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा होगी। कार्तिकेय के लात मारने से गणेश जी का एक दांत टूट गया था, अतः इससे उन्हें एक दंत दयावंत भी कहा जाता है और सबसे पहले हर शुभ कार्य में उनकी पूजा होती है। बोलो गणपति बप्पा की जय।